A243. Mooi. Hij staat aan. Wie doet dat? אתם לא מאמינים. אימא'לה, כל הרחוב נשבר, אין יותר, יואו, אתם לא מבינים מה קורה פה. דנה, תראי מה קרה לבניין שלך, עם צ'יינג', הלך. הלך כל המקלאווי. יואו, רגע, מה אימא'לה? जिसकी उम्मीद थी वही हुआ और इसकी तैयारी क्या इजराइल करके बैठा था। इस बात की उम्मीद क्या इजराइल के लोगों को भी थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के कांधे पर बंदूक रखकर ईरान पर हमला तो करवा दिया, लेकिन अपने पहले ही हमले में पूरी तरह से इजराइल फेल रहा है। कैसे फेल रहा वो तो मैं बताऊंगा ही, जिस पर अमेरिका भी नाराज नजर आ रहा है। लेकिन अब खतरे की जद में न केवल इजराइल है बल्कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बने बेस कैंप भी हैं। कई सारी खबरें हैं। जैसे ही हमला हुआ इसके मात्र 2 घंटे के भीतर ही ईरान ने इजराइल के कई ठिकानों पर हमला किया है। तस्वीर दिखाऊंगा, खबर दिखाऊंगा, इजराइल की लोगों की तरफ से कबूलनामा तो दिखाऊंगा ही। मिलिट्री बेस, अमेरिका का मिलिट्री बेस भी दहल उठा है। कौन सा वो मिलिट्री बेस है, कहां कहां खतरा मंडरा रहा है और क्या कुछ हुआ, क्योंकि इन सब के बीच समंदर में फंसे हुए, फंसा ही कहूंगा मैं, पूरी तरह से फंसा हुआ युद्धपोत से एक मैसेज आया है। यह मैसेज जैसे ही पेंटागन तक पहुंचा है, अमेरिका में हड़कंप है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। ये देखिए, पहले वीडियो देखते चलिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई है, हर तरफ सायरन सुनाई दे रहा है। ये खबर निकल कर आई है कि इसमें हर तरफ सायरन सुनाई दे रहा है। Siren heard in Haifa after the launch of ballistic missile by Iran. हर तरफ ये वही हाइफा है जिसका ऑयल रिफाइनरी, जिसके आपको पता होगा पोर्ट, सब बर्बाद कर दिया था ईरान ने जून 2025 के युद्ध के दौरान। ये 5वें दिन बर्बाद हो चुके थे। 12 दिन चला था वो युद्ध। और देखिए, सबसे पहले मालूम है यही इलाके हत्थे चढ़ेंगे। देखिए और देखिए, ये एक के बाद एक ईरान मिसाइल का लॉन्चर है, वो आसमान में नजर आ रहे हैं। मात्र 2 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए ईरान ने। एक के बाद एक हमले की तस्वीरें, खबर, सब कुछ दिखा रहा हूं। ये हमलों की वजह क्या है पहले समझिए। इजराइल प्रिपेयरिंग फॉर सेवरल डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान, ऑफिशियल सेज। इजराइल कई दिनों की लड़ाई की तैयारी कर रहा है, टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना। यानी 2-4 दिन में लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। जाहिर है ईरान भी जवाब ही देगा और उसने जवाब देना शुरू किया। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये एक तस्वीर ने ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर ला दिया। देखिए तस्वीर। मोoi. A243. Mooi. Hij staat aan. Wie doet dat? ये ईरान से निकली हुई तस्वीर है। उसके बाद गुस्से में है ईरान की सेना, ईरान की सरकार। तो इजराइल एंड द यूएस कैरिड आउट एयर स्ट्राइक टारगेटिंग द कंपाउंड ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई। आयतुल्लाह खामेनेई साहब के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। उसके बाद की स्थिति बनती नजर आई है। अब देखिए आगे आगे दिखाता हूं क्या क्या इसमें और हुआ है। एक अपडेट और निकला है इसमें। ये देखिए, ये तस्वीर हर तरफ तेल अवीव में, कहां तेल अवीव के साथ साथ यरूशलेम में अलग अलग जगह लगातार सायरन बज रहा है। ये देखिए वही तस्वीर जो पहले जून 2025 में निकल कर आती थी, वैसे ही तस्वीर फिर निकलकर सामने आ रही है। इस बार यहां पर हर पूरा का पूरा इमरजेंसी लगा दी गई है। इजराइल अटैक करता है ईरान में। ईरान में उतना हड़कंप नहीं जितना इजराइल में। इजराइल में आपातकाल है। दुकान जितनी है, पूरी की पूरी शॉप्स, ऑफिसेस, स्कूल सब बंद कर दिए गए हैं। लगातार सायरन बज रहे हैं। बंकर तैयार किए गए तो उसमें छुप गए लोग जाकर। ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अब पहली खबर देखिए क्या है। यह बड़ी खबर है।
ईरानी टीवी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की शुरुआत की घोषणा की। इसके बाद ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। ये मेदमन न्यूज है, उसने बताया है। यही नहीं, इसी से जुड़ी एक और खबर निकल कर आई जिसने होश उड़ा दिए हैं। खबर क्या लिखी है? मेडिटेरियन मैन है, लार्ज बैरेज फ्रॉम शिराज। शिराज से भारी गोलीबारी हुई है। मेडिटेरियन मैन, इजरायली होम फ्रंट कमांड की तरफ से दर्जनों रॉकेट हमारी तरफ आ रहे हैं। इजराइल का होम फ्रंट कमांड है, उसका कहना है कि कई है दर्जनों रॉकेट हमारी तरफ आ रहे हैं। इस बात की जानकारी दी गई। इजराइल के हाइफा और तेल अवीव में विस्फोटों की आवाज तक सुनाई दी गई है। यानी इनको पता है ये टारगेट कहां का है, बरशेवा, इजराइल का तेल अवीव। इसके साथ साथ आप देखिए हाइफा, ये प्रमुख शहर जो इजराइल के हैं। ये थोड़े दिन पहले भी अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने बताया था कि हमला हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद इजराइल को भुगतना पड़ेगा। ईरान के मुकाबले इजराइल बहुत छोटा देश है, और अगर वहां पर हमले ईरान करने शुरू किए इस बार, क्योंकि इस बार तो उनके पास खुर्रम शहर 4 नाम की मिसाइल भी, बैलिस्टिक मिसाइल, वो नक्शा बदल सकती है। देखिए पहला मिसाइल हमला, फर्स्ट मिसाइल अटैक वाज ओनली 2 मिसाइल। ईरान ने बहुत सोचे समझे तरीके से किया है। पहला मिसाइल हमला केवल 2 मिसाइलों का था, एक को रोक लिया गया और एक खोए क्षेत्र में गिरा है। अब हमलों की एक नई जो वेव है वो तेल अवीव की तरफ बढ़ रही है। इजराइल पर हमला करना अच्छा है, क्योंकि इससे उन सुन्नी अरबों पर हमला करने से बचा जा सकेगा। ये कहा जा रहा है जो अमेरिकी हवाई अड्डों की मेजबानी कर रहे हैं। ये दावा अलग अलग तरीके से हो रहा है। अच्छा, इजराइल कैसे फेल हुआ? हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि रिपोर्ट निकल कर आई है। अपने 3 फॉर्मूले तैयार किए गए थे ईरान में तख्ता पलट के। जब दंगे हो रहे थे तो युद्धपोत भेजकर दंगे की आग से झुलस रहे ईरान पर हमला करके वहां पर तख्ता पलट की साजिश थी, फेल हो गई। खामनेई साहब के एक ऐलान के फौरन बाद ही प्रदर्शन खत्म, दंगाई ढूंढकर पकड़े गए। दूसरी खबर आई कि सीरिया में जो ISIS के लड़ाके हैं उन्हें इराक भेजकर इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो ईरान में घुसेंगे, दोबारा दंगा कराएंगे। वो फेल हो गया। तीसरा था डील कर ली जाएगी, डील के आधार पर सब चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं हुआ। चौथा ये था कि कोई पड़ोसी देश ईरान पर हमले का अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए तो कामयाबी हो जाएगी। दोबारा से ईरान पर हमला करके कहीं ना कहीं तख्ता पलट जैसे हालात बनाए जाएंगे। ये सब फेल हुए तो आखिर में एक ही हथियार बचा था। यह था कि एक ऐसा हमला किया जाए, निर्णायक एक बार का हमला। उस हमले में टॉप कमांडर IRGC के और जो नेतृत्व खासतौर पर खामनेई साहब को लेकर था कि उनको टारगेट किया जाए। अगर एक बार ये पूरा ईरान का पॉलिटिकल नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ IRGC के टॉप कमांडरों की मौत हो जाती है तो उसके बाद ईरान में नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचेगा, और आसानी से अमेरिका ईरान पर हमला करके वहां तख्ता पलट के साथ साथ वहां हालात अपने काबू में कर लेगा और रजा पहलवी के हाथ में सौंप देगा जो पिट्ठू बने हुए। लेकिन खेल खराब हो गया। अब क्या है, यहां पर उल्टा इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। कई और तस्वीरों की खबर है। देखिए, कतर हैज इशूड एन इमरजेंसी क्लोजर ऑफ इट्स एयर स्पेस। अब कतर ने भी, क्योंकि इससे बहरीन की भी खबर दिखाऊंगा अभी आपको, कतर में भी हालात खराब है। कतर डरा हुआ है क्योंकि कतर पर पहले भी वहां के मिलिट्री बेस पर ईरान हमला कर चुका है। वहीं देखिए एक और खबर निकलकर सामने आई है जिसमें बहरीन को लेकर भी बताया जा रहा है कि बहरीन में क्या क्या हो रहा है। पहले वो दिखा देता हूं आपको तस्वीर और वीडियो की क्या क्या वहां हो रहा है। देखिए, दावा है, मैडमैन न्यूज है, उनका यह दावा है कि बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं, कतर घबराया हुआ है, उसने एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। ये सारी खबरें निकलकर सामने आई। एक और देखिए, मिनट बिफोर द जॉइंट US इजरायली स्ट्राइक, उससे पहले क्या हो रहा था, कैसे पूरा का पूरा इलाका वहां खाली हो गया। जब तक ये हमला नहीं हुआ था इजराइल की तरफ से ईरान पर, तब तक लगातार जहाज वहां से उड़ रहे थे, लेकिन अब पूरा का पूरा एरिया खाली कर दिया। खबर है कई उड़ानें हैं रद्द कर दी हैं, कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि मालूम है कि ईरान इसका जवाब बड़ा जबरदस्त तरीके से देगा। अब आइए एक और खबर दिखाता हूं आपको, इसमें क्या क्या दावा किया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, IRGC ने दावा है कि IRGC ने अपना पहला बयान जारी कर घोषणा की कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ दुश्मन का जो हमला है उसका जवाब में कब्जे वाले क्षेत्र के खिलाफ, बड़े कब्जा वाला क्षेत्र ही कहा जाता है इनकी तरफ, बड़े पैमाने मिसाइल और ड्रोन की पहली लहर भेज दी गई है। एक और खबर निकली, ब्रेकिंग, सायरन सुनाई दे रहे तेल अवीव में, यरूशलेम में, हर तरफ यही आवाज सुनाई दे रही है। ईरान पर संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमले से शुरू होने से पहले यह तस्वीर थी। फारस की खाड़ी के ऊपर असामान्य रूप से बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखे गए। संभवतः वे अपतटीय क्षेत्र, तेल क्षेत्रों से कर्मियों को निकाल रहे हैं। उनको पता है अब ये युद्ध लंबे समय तक चलेगा और इनके अपने लोग वहां फंस सकते हैं, ऐसा दावा वहां किया जा रहा है। ये देखिए, इन सब के बीच हूती लड़ाकों ने, अंसार अल्लाह ने रेड सी में
हमले शुरू कर दिए हैं। यही बात पहले भी कही थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। डीडी जियोपॉलिटिक्स की भी खबर है, कतर में अल उदैद एयरबेस पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर निकली। एक तरफ कतर पूरी तैयारी के साथ बैठा था, एयर स्पेस बंद कर रहा था, लेकिन खबर है कि कतर में अल उदैद एयरबेस पर हमला हुआ है। यह भी है कि ब्रेकिंग, बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। दोनों ही, क्योंकि आप इसे देखेंगे भौगोलिक स्तर से तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ ईरान और एक तरफ कतर बहरीन है, इसलिए कतर बहरीन में अपनी तादाद हथियारों की रसद की बढ़ा रहा था अमेरिका, लेकिन यहां पर उल्टा पड़ा। यहां से अपने सैनिक, हमने खबर दिखाई थी, कतर और बहरीन से बहुत सारे सैनिक निकाले गए थे अमेरिका की तरफ से, कि अमेरिका जानता था अगर ये हमला होगा तो इनके यही अमेरिकी बेस निशाना बनेंगे और निशाना बनना शुरू हो चुके हैं, ऐसा दावा है। रेरम नोवराम है, इंटेलिजेंस ब्रेकिंग न्यूज है, उनका कहना है कि कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों से, मिसाइलों से हमला हुआ है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर मिसाइलें दागी। अमेरिकी जेट विमान खुलेआम दक्षिणी ईरान के हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं। क्रूज जहाज तेहरान की तरफ बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच अमीरात के अल दाफरा स्थित अमेरिकी हवाई अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो गया है। यह भी है, यूएई भी चपेट में आ गया। बहरीन, कतर और यूएई को लेकर खबर है, दावा किया जा रहा है। वहीं तेल अवीव से 14 अमेरिकी हवाई ईंधन भरने वाले जो विमान है उड़ान भर चुके हैं, यानी कि पूरी तरह से तापमान गर्मा गया है मिडिल ईस्ट का। ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर। उम्मीद तो इजराइल को थी, इसीलिए उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, अपने लोगों को उसने बंकर में छिपा दिया है, लेकिन सवाल है कितने दिनों तक। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।